उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है, जिसकी आँखों ने शहीदी का हरम देखा है। उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई, जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई, जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। अब जिन लोगों ने मदीना शरीफ देखा है वो इंशाअल्लाह ज़रूर बोलेंगे। मुझे भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है कि मुझे 5 मरतबे हुजूर ने बुलाया है माशाअल्लाह। अब जिन लोगों ने देखा है वो मुझे बताएंगे, उनकी दिल की ख्वाहिश है, जो लोग हुजूर के शहर में रहते हैं उनके दिल की ख्वाहिश क्या है वो देखें आप, कि उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है। हाँ, अरे सुनो ना भाई, ए भाई सुनो, वरना यहाँ से ऐलान कर दूंगा, ज़िंदगी भर नहीं बोल पाओगे। कि उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है, जिसकी आंखों ने शहीदी का हरम देखा है। उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई, जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। और मैंने देखा है मदीने को मदीने जाकर, दिल तो भरता ही नहीं कहता है कम देखा। मैंने देखा है मदीने को मदीने जाकर, दिल तो भरता ही नहीं कहता है कम देखा है। जब कोई अपने शहर से निकलकर हुजूर के शहर की तरफ जाता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। जब कोई अपने घर से निकलकर हुदूद मदीना के अंदर दाखिल होता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके इस्तकबाल के लिए वहाँ तक आते हैं। हुजूर की बारगाह नूर तो बड़ी अजीम शान है। 70,000 मलाइका सुबह और शाम हुजूर की बारगाह नूर में आते हैं। मैंने चेचेनिया के राष्ट्रपति रमज़ान कादिरूफ को अपनी निगाहों के सामने देखा है कि वो अपने दामन को फैला करके कह रहा था, अस्अलुका शफ़ा या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका मैं आपकी शफ़ात की भीख मांगता हूँ। मैंने हुजूर की बारगाह नूर में बड़े बड़े जारूब कश को लोगों ने देखा, बड़े बड़े जारूब कश को लोगों ने देखा हुजूर की बारगाह नूर में। एक हाजी साहब पड़ोसी मुल्क के थे, 40 साल से वो मदीने शरीफ में दस्तरखान लगाते थे। लोगों ने उनसे कहा कि हाजी साहब 40 साल हो गए आपको मदीने शरीफ रहते हुए, आप अपने घर की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? तो हाजी साहब ने कहा कि मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मदीने के बाहर मौत आ जाए। इतने बड़े बड़े लोग हुजूर के उशाक में अब भी शामिल हैं। आला हज़रत सरकार छोटे मोटे आशिक का नाम थोड़ी है यार। आला हज़रत सरकार मदीने शरीफ गए तो बहुत दबे पाँव से चल रहे थे। लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर आप दबे पाँव से क्यों चलते हैं? तो आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मदीने शरीफ के कुत्ते आराम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अहमद रज़ा के पाँव की आहट से उनकी नींद में खलल पैदा हो। बरेली का इमाम चीखे मार मार के कहता है कि खौफ है समय खराशिये सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं ना लो वफ़का हमको। हुजूर के आशिकों की तादाद पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि ये ज़मीन कायम है, हमारों सरों पर आसमान का शामियाना बाकी है। एक शेर और पढ़ता हूँ, देखें सब अच्छे शेर हैं नात के, और मैं चाहता हूँ कि इसे धीरे धीरे इतना ज़्यादा पढ़ दूँ कि वो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा जाने लगे। बाद में कुछ मेरे दोस्तों का हुक्म है, मैं उसको पढ़ दूँगा इंशाअल्लाह, जो मुझे पहले पढ़ा हूँ मैं, कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए। सीरत समझते हैं ना, सीरत कहते हैं किरदार को, समझ रहे हैं? जैसे हमारे बुजुर्गों ने फरमाया था कि आप अपने किरदार को इतना अच्छा रखें कि देखने वाला आदमी ये महसूस करे कि ये वाक़यतन हुजूर का गुलाम है। इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह नूर में एक साहब आए तो उन्होंने कहा, हुजूर मुझे तबलीग करने के लिए बाहर जाना है, कोई ऐसी तरकीब बताएं कि जिससे तबलीग में वो कारामद हो। तो इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि बस एक काम कर लो कि अपने किरदार से तबलीग करने की कोशिश करो ताकि तुम्हें ज़बान कम चलानी पड़े। समझ रहे हो? एक शेर देखें आप, कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए। आप जब बहुत आराम से बैठते हैं तो दिल कहता है कि ज़्यादा शेर पढ़ूं, और जब आप बोलते हैं तो दिल कहता है कि कम शेर पढ़ के बैठ जाऊं। कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए, जुल्मत का सफर हल्क़े अनवार में आ जाए। देखिए रियाजुल हक भाई, कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए। अगर आप बोलेंगे तो आने वाला वक्त आपके नाम पर बोलेगा, अगर आप अब नहीं बोलेंगे तो आने वाला वक्त आपको बोलने नहीं देगा। बात सिर्फ इतनी है
कि जहाँ गुलामे नबी तशना काम बोलते गए, वहाँ पे साकी तो साकी है जाम बोलते गए, और ज़बान कटने का ख़तरा जहाँ भी होता है वहाँ पे सिर्फ नबी के ग़ुलाम बोलते हैं। बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी आवाज़ मिलती रहेगी तो हम लोगों की जो ये खुश्क आवाज़ है वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह आपकी ज़बान की चाशनी से तर हो जाएगी। बस इतना ही करना है कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए और जुल्मत का सफ़र हल्क़े अनवार में आ जाए। अब इतना आसान शेर हुजूर की नात के हवाले से हर आदमी को जिंदा रख सकता है, हर आदमी को जिंदा रख सकता है कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए और जुल्मत का सफर हल्क़े अनवार में आ जाए। है गुंबदे खदरा का मकी सबका सहारा, आना हो जिसे दामने सरकार में आ जाए। है गुंबदे खदरा का मकी सबका सहारा, आना हो जिसे दामने सरकार में आ जाए। आना हो जिसे दामने सरकार में आ जाए। आना हो जिसे, और मिलके बोले, आना हो जिसे दामने सरकार में आ जाए। सुभान अल्लाह आप कम कहते हैं जबकि आपको ज़्यादा कहना चाहिए। सुभान अल्लाह कहने के बहुत फ़ायदे हैं जो हमारे उलमा बताते रहते हैं। एक अल्लाह के वली थे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कहो सुभान अल्लाह, बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। फिर उस अल्लाह के वली ने कहा कहो सुभान अल्लाह, बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। एक दिन उस अल्लाह के वली से लोगों ने कहा बाबा आप अपने बेटे से क्यों इतना कहलवाते हैं कि वो कहे सुभान अल्लाह। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि जब मेरा बेटा अल्लाह को पाक कहता रहेगा तो एक दिन अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देगा। मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है आपको कब कब कहाँ कहाँ बोलना है। सरकार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जो आला हज़रत सरकार के मुरीद और खलीफा थे अल्लामा सरदार अहमद अलैहि रहमतुर रिज़वान, उनसे किसी आदमी ने कहा हुज़ूर अपनी तकरीर में आप कहते हैं कि कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर 15 मिनट के बाद कहते हैं कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो आप इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान इरशाद फरमाते हैं कहलवाने की वजह यह है कि हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें याद किया है। अब जब तक जिंदा रहेंगे अपने हुजूर को पुकारते रहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब बोल सकते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुने आप कि सीरत जो नबी की मेरे किरदार में आ जाए, जुल्मत का सफर हल्क़े अनवार में आ जाए। है गुंबदे खदरा का मकी सबका सहारा, आना हो जिसे दामने सरकार में आ जाए। और मिलती है हमें उनके वसीले से वो इमदाद, कश्ती को बचा लाएं जो मझधार में आ जाए। नारों से इस्तकबाल कर लें माशाअल्लाह। एक जन्नती इंसान की आमद हो रही है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिजीन आला हजरत, शाहकारे तरन्नुम मोहतरम गुलाम नूरे मुजस्सम। नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जिनकी आवाज़ की धूमें मची हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है उस आवाज़ का मालिक सना खान रसूल मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब उन्नाव हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है, जो हुजूर की नात के हवाले से अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हिंदुस्तान भर की महफ़िलों में शिरकत करते हैं। हिंदुस्तान भर के लोग उनको अपनी पलकों पर बिठाते हैं, जिसकी बुनियादी वजह हुजूर की नात ही है। तो वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ अपने पूरे इलाके में बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक सना खान रसूल मोहतरम रियाजुल हक साहब बलरामपुरी को आपके हवाले कर रहा हूँ इन मिसरों के साथ कि ये कायनात गुनाहों का एक समंदर है, नबी की बात ना होगी तो डूब जाओगे। ज़मीनो ज़मान, थोड़ा एक रिपीट करें हल्का और दें। ज़मीनो ज़मान और बड़ा यार। ज़मीनो ज़मान, ज़मीनो ज़मान, कह दे सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज़ से कहते हैं या रसूल अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन
अहबाब हमारे तशरीफ़ फरमा है और हमारे ख़ानदान के लोग तशरीफ़ फरमा है, इनके हवाले से पढ़ रहा हूँ, समात करें। कहते हैं सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, अरे चुनी नो चुना, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। और आला हज़रत फरमाते, आला हज़रत फरमाते जो मुँह में अल्लाह ने ज़बान दी और जिसमें जान दी हुजूर के सदक़े में दी। कहते हैं सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज़ से कहते हैं या रसूल अल्लाह। ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा, बोले यार, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, अरे दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, अरे हमारे यहाँ, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ हमारे लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत। वाह वाह। आखिरी मक्ता पढ़ रहा हूँ, समात करें। कहते हैं सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज़ से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए,
आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, समाप्त करें। कहते सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई, वाह। ज़मीन ओ ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, सबा हो चले, कह दे सुभान अल्लाह, सबा हो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, सबा हो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिल हो भले, सबा हो चले, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिल हो भले, अरे लेवा के तले सना में खुले, लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, मुबारक हो माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान लेवा अल्लाह। के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। हुजूर ताज शरिया के शान में दो तीन बंद समाप्त कर लें। माशाअल्लाह, गरम गरम माशाअल्लाह, वाह वाह। शरीफ पढ़े अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सुभान अल्लाह, सुभान वसल्लम, अल्लाह। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बहुत अच्छे, वसल्लम। वाह। सुने, कहते सुभान अल्लाह। बाग सरकार का, कहते सुभान अल्लाह। बाग सरकार का जो निगहबान है, बाग सरकार का जो निगहबान है, बाग सरकार का जो निगहबान है, एक जैसा बरेली में सुल्तान है। कहते सुभान अल्लाह, बोले यार और बुलंद आवाज़ से या रसूलल्लाह। बाग सरकार का, बाग सरकार का जो निगहबान है, बाग सरकार का जो निगहबान है, एक जैसा बरेली में सुल्तान है, बाग सरकार का, कि बाग सरकार का जो निगहबान है, एक जैसा बरेली में सुल्तान है, बाग सरकार का जो निगहबान है, एक जैसा बरेली में सुल्तान है, जिसका हम बेनवा, जिसका हम बेनवा ओ पे एहसान है, जिसका हम बेनवा ओ पे एहसान है, जिसका हम बेनवा ओ पे एहसान है, आशिके फख्र अज़हर का ऐलान है, मेरे ताजू शरिया की क्या शान 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 है। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, समाप्त करें। कहते सुभान अल्लाह। मेरे ताजू शरी, मेरे ताजू शरी या कि क्या शान है, मेरे ताजू शरी या कि क्या
खुशबू से हर बात महके पवन दी का कायम रहे या इलाही चमन जिसकी खुशबू से हर बात महके पवन जिसकी खुशबू से हर बात महके पवन कर रहे हैं दुआ कर रहे हैं दुआ रब से अहले सुनन वाह क्या बात लब पे ये मुस्कान है मेरे ताजू शरीया की क्या शान शरीया की क्या शान है मेरे ताजू शरीया की क्या शान है मेरे ताजू शरीया की क्या शान है। एक शेर और पढ़ूंगा फिर मक्ता बैठा पढ़ के रुखसत हो जाऊंगा। कह दे सुभान अल्लाह। मेरे ताजू शरीया की क्या शान है मेरे ताजू शरीया की क्या शान है। कुफ्र और ज़ुल्मत मिटे ऐसे आंधी चली खित्ते नजदियत में मची खलबली। कहते सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज़ से कहते या रसूल अल्लाह। कुफ्र और ज़ुल्मत मिटे ऐसे आंधी चली खित्ते नजदियत में मची खलबली खित्ते नजदियत में मची खलबली। उनकी आमद बरेली में जिस दम हुई उनकी आमद बरेली में जिस दम हुई देख कर अपने दुश्मन की हैरान है मेरे ताजू शरीया की क्या शान है मेरे ताजू शरीया की क्या शान है। और आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ समाप्त करें। कह दे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मेरे ताजू शरीया की क्या